हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए तो फिर चर्चा करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पर। व्यापम के जो एग्जाम सब आने वाले दिनों में होने वाली है उसमें कौन कौन सी सावधानियां या कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी कुछ चीजें हैं, बहुत सारी कुछ बातें हैं जो आपको अब याद रखने पड़ेंगे या याद रख लेनी चाहिए या देख लेनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा व्यापम के एग्जाम में। जैसा कि आप सबने देखा था कि पिछले कुछ दिनों हमको ये चीटिंग वाले मामला सब सुनने को मिला था बिलासपुर में। बिलासपुर के एक व्यापम के एग्जाम में जो एक व्यापम व्यापम का एक एग्जाम हो रहा था बिलासपुर में, वहां एक बहुत ही बड़ा चीटिंग कांड हमको देखने को मिला था और उसके वजह से व्यापम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। अभी अब हम बात करें आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, व्यापम इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स, नीट का या एनटीए का, उनको भी पीछा छोड़ते हुए नजर आ रहा है। बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें बैन रहेगा व्यापम के एग्जाम्स में। अभी तक तो बहुत सारा चीजें था जो डेफिनेटली बहुत कैजुअल था व्यापम के एग्जाम में, जो थोड़ा सा इतना ढिलाई नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी थोड़ा सा कड़ाई देखने को मिलेगा व्यापम के सभी एग्जाम्स में। देखो कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको व्यापम के एग्जाम दिलाने के समय ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखेंगे कि सुरक्षा संबंधी जो बातें हैं उनको आपको चार कैटेगरी में डिवाइडेड मिलेगा। आप चार कैटेगरी में देखेंगे। एक तो आपको याद रखने पड़ेंगे सुरक्षा संबंधी निर्देश का, आपको याद रखने पड़ेंगे ड्रेस कोड आपकी क्या होनी चाहिए, समय सारणी वाली बात, और प्रतिबंधित वस्तुएं कौन कौन सी है। तो अगर आप सबसे पहले देखेंगे, है ना, तो इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो सुरक्षा से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, व्यापम के एग्जाम में अभी तक ऐसा होता था कि एंट्रेंस में दो टीचर्स होते थे, आपको एंट्री कराया जाता था आपके एडमिट कार्ड वगैरह और आपके आधार कार्ड चेक करके। अभी क्या होंगे, अभी आपको मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। हर एक सेंटर में मेटल डिटेक्टर से आपको स्कैन किया जाएगा कि आप अपने साथ किसी भी तरह का कोई भी चीजें, कोई भी ऐसी चीजें तो लेकर नहीं आए हैं जो एग्जाम हॉल में वर्जित है। फ्रिक्सिंग के कारण से आपको अपना अपने एग्जाम सेंटर में 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। और 2 घंटे पहले इसलिए क्योंकि आप पूरे अभ्यर्थियों का एक एक करके, मेल और फीमेल अभ्यर्थियों का फ्रिक्सिंग किया जाना है प्रॉपर। तो वो बहुत ही अनिवार्य है। उसके अलावा आपको जो भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते थे, आपके प्रूफ, आईडी प्रूफ या एडमिट कार्ड, वो सभी चीजें लेकर जाना है। अगर आपके एडमिट कार्ड में फोटो नहीं है तो आपको फोटो लेकर जाना होगा। इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, अगर आप देखेंगे ड्रेस कोड सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्रेस कोड, याद रखिएगा। अभी तक ऐसा कोई स्पेशल ड्रेस कोड था नहीं व्यापम के एग्जाम में अगर हम देखें तो, लेकिन अब से ड्रेस कोड आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप व्यापम की एग्जाम दिलाने जा रहे हैं तो याद रखिएगा, कोई भी मेल अभ्यर्थी, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी अब फुल जो स्लीव्स है वो पहनकर एग्जाम दिलाने नहीं जा पाएगा। अगर आप व्यापम के एग्जाम दिलाने जा रहे हैं तो याद रखिएगा, आपको हाफ स्लीव्स के कपड़े आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो डेफिनेटली अभी से खरीद लीजिए, क्योंकि आपको हर एक एग्जाम में हाफ स्लीव्स, आधी, है ना, जो स्लीव्स वाले कपड़े ही पहन के एग्जाम दिलाने जाना पड़ेगा। वो भी हल्के रंग के होनी चाहिए, ज्यादा डार्क कपड़े नहीं होना चाहिए। कलर में लाइट कलर का हाफ स्लीव वाला कपड़ा आपको पहनकर जाना पड़ेगा। दूसरी बात, आप जूते या शूज पहनकर एग्जाम दिलाने नहीं जा पाएंगे। आपको स्लीपर ही पहनकर एग्जाम दिलाने जाना है, ठीक है। इस विशेष बात को याद रखिएगा। मतलब आपकी जो पैर है वो स्लीपर में क्या है, वो खुली नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो जूता तो स्पेशली बैन है एग्जाम हॉल के लिए, जूता को बैन किया गया है। बाकी आप स्लीपर भी, जूते की जगह पर आप स्लीपर पहनेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट बात है। बात करें अगर फीमेल अभ्यर्थियों का, तो फीमेल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो पाबंदी लगी है वो कान की जो किसी भी तरह की मेटेलिक जो चीजें पहनते हैं, है ना, ईयर रिंग्स या बालियों के रूप में, उसको विशेषकर बैन किया गया है। आप कान में किसी भी तरह का कोई भी आभूषण नहीं पहन पाएंगे, ठीक है। विशेषकर याद रखिएगा। तो अगर आप फीमेल अभ्यर्थी हैं तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी आभूषण की अगर हम बात करें तो सबसे मेन फोकस कान के आभूषण पर किया गया है। बाकी आभूषण के पर उतनी ज्यादा बातें नहीं हुई है, सामान्य रहेगी बाकी जो आभूषण है। और एक और विशेष बात अगर महिलाओं की हम करें तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, महिलाएं भी और हो सकते हैं कहीं कहीं पुरुष भी, जो धार्मिक किसी वजहों के कारण से, धार्मिक कारणों से उनको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे जो वर्जित है। वैसे चीजों के लिए या वैसे लोगों को कुछ एक्स्ट्रा समय और देना पड़ेगा। मतलब 2 घंटे पहले सामान्य अभ्यर्थी को आना है तो उनको थोड़ा और पहले आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी विशेष रूप से जांच पड़ताल होगी और थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है उनकी जांच पड़ताल का। हो सकता है जो भी उनसे रिलेटेड चीजें हैं या उनके कपड़े हैं, जो पोशाक है, उनका अच्छे से प्रॉपरली चेक करे, उसके बाद उनको अलाउ किया जाएगा। तो ये कुछ विशेष चीजें हैं। तो ये तो बात हुई ड्रेसिंग का, ड्रेसिंग सेंस में आप याद रखिएगा। विशेष बात कुछ और है।
घड़ी बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। पहले क्या होता था, इलेक्ट्रिक वॉच नहीं चलते थे, लेकिन अब बहुत सारे सेंटर में जो नॉर्मल वॉच है उसको भी मना किया जा रहा है। तो आप अच्छा यही रहेगा कि घड़ी नहीं पहने। और वैसे एग्जाम हॉल में घड़ी रखने की आदेश है ज़्यादातर एग्जाम हॉल में या एग्जाम सेंटर में क्लॉक रखा जाएगा दीवार में, है ना। उसके अलावा अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो बेल्ट वगैरह से परहेज करना करना चाहिए पुरुष अभ्यर्थी को। ज़्यादातर सेंटर में आपको बेल्ट के लिए भी बोलेंगे, ठीक है, तो वो भी आप ना ही पहने बेल्ट, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो ड्रेसिंग सेंस के ऊपर है। आगे अगर हम देखें, आगे अगर हम चलें, अगले हमारे पॉइंट का कि टाइमिंग का क्या है। पहले क्या होता है, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। पहले क्या है, जिस समय से एंट्री स्टार्ट हुई है या पेपर स्टार्ट होने के बाद भी 15 मिनट का टाइम होता था आपके पास एंटर करने के लिए। लेकिन अभी क्या है, अगर 11 बजे से आपका पेपर चालू, कल एक एग्जाम है आबकारी आरक्षक का या आबकारी अधीक्षक का, है ना, वहां पर 11 बजे से अगर पेपर चालू है तो आपको 10:30 बजे मतलब आधा घंटे पहले गेट क्लोज हो जाएगा। तो उस आप 11 बजे पेपर को ध्यान में नहीं रखेंगे, आप 10:30 बजे को ध्यान में रखेंगे। 10:30 बजे आपके गेट क्लोज हो जाएंगे, मतलब आधा घंटा पहले गेट गेट क्लोज हो जाएगा। लेकिन आपकी जो परीक्षा केंद्र में एंट्री एंट्री है वो 2 घंटा पहले स्टार्ट हो जाएगी। 2 घंटा पहले आपके परीक्षा केंद्र में एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, मतलब प्रवेश द्वार 2 घंटे पहले ओपन हो जाएगा। जैसे 11 बजे आपका एग्जाम है तो 9 बजे प्रवेश स्टार्ट हो जाएगा और 10:30 बजे आपके गेट हो जाएंगे क्लोज। तो याद रखिएगा, इसको विशेषकर ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 11 बजे पेपर है तो कई पेपर के समय है जस्ट या पेपर चालू होने तक भी पहुंचते हैं, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है व्यापम में। आपको आधा घंटे पहले आना पड़ेगा, तभी आप एंटर कर पाएंगे एग्जाम सेंटर में, क्योंकि आधा घंटा पहले ही गेट क्लोज हो जाएंगे। एग्जाम के आधा घंटा पहले ही गेट क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आपके एग्जाम 10 बजे है तो 9:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि 2 घंटे पहले आप आइए, प्रॉपर स्कैनिंग वगैरह जो आपका होता है वो कराइए और अपने एग्जाम सेंटर में आराम से रिलैक्स होकर आधा एक घंटा भी बैठना अगर पड़ता है तो कोई दिक्कतें नहीं है। परीक्षा का द्वार है ना, जैसे कि मैंने बताया 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। प्रतिबंधित वस्तुएं और कौन कौन सी है, तो कान में किसी भी प्रकार का आभूषण पहनना पूरी तरह से वर्जित है। जैसे कि मैंने बताया, कान में किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, पर्स, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी। हाँ, अब ये देखिए, यहां तक तो सारी चीजें पहले भी था, है ना, स्मार्ट वॉच तक की सारी चीजें पहले भी था, पर्स भी आई थिंक वर्जित था। अभी स्कार्फ, बेल्ट, टोपी, पाउच इत्यादि किसी भी तरह की चीजें आपको नहीं पहनना है, ये सारी चीजें होंगी वर्जित, ठीक है। जो भी चीजें आप लोगों को दिख रही है ये सारी चीजें अब से प्रतिबंधित होगा, अब से वर्जित होगा व्यापम के एग्जाम में। तो इन सभी चीजों को भी आप विशेषकर ध्यान में रखेंगे। और तो ये कुछ कुछ मुख्य चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए और आपको फॉलो करनी चाहिए आपके आने वाले एग्जाम्स में, अगर आप व्यापम के एग्जाम दिलाने वाले कैंडिडेट हैं तो। आई होप कि सारे पॉइंट्स आप अच्छे से समझे होंगे और इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आने वाले समय में इनके अकॉर्डिंग ही आप एग्जाम सेंटर में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो आपको सुविधा होगी। किसी भी तरह से कोई भी चीजें आप जो प्रतिबंधित है वो ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि विवाद करने से कोई मतलब नहीं है। वहां इन्विजिलेटर से या तो एंट्रेंस के लिए जो खड़े हैं गेट में, वहां से आप पेपर दिलाने जा रहे हैं, एक बढ़िया और जो ना साफ सुथरे और सकारात्मक मन से एग्जाम हॉल में आप एंटर करेंगे, वही सही रहता है। कोई भी आपको एंट्री दे रहे हैं उससे विवाद करके अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं ना, तो फिर आपके लिए ही वो नुकसान है ना। तो इसलिए विवाद से बचने है अगर आपको, तो ये सारी चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करिए और अच्छे से एग्जाम अपना दिलाइए। कल भी एक एग्जाम है व्यापम का। सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।